हाय एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर टॉपिक का। जैसा कि आप सभी बच्चे को पता है, कैपेसिटर टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर हमने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को देख के आएँ, जिससे आपको हर एक टर्म्स के बारे में पता चल जाए कि कैपेसिटी वास्तविकता में किन किन बातों पर डिपेंड करती है। कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, एट आइडेंटिकल एरिया। दूसरा, एट सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। एंड तीसरा हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये 3 बातों पर कैपेसिटी डिपेंड करती है। कैपेसिटी 2 बातों पर निर्भर नहीं करती है, जो कि आपको पता है। पहला था चार्ज एंड दूसरा था पोटेंशियल। नोट नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, जो कि मैंने अभी बताया आपको। कैपेसिटी जो है चार्ज का पोटेंशियल पर और चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है, कहा जा रहा है प्रश्न आपको, कैपेसिटी क्या है एंड इसका ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन लिखने को। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, राइट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल ही आपको बताया था कैपेसिटर का डिफिनेशन। कैपेसिटर क्या होता है, पहले इनको समझें। कैपेसिटर या कंडेंसर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करती है और उसे सडनली सप्लाई करने की टेंडेंसी रखती है, कैपेसिटर कहलाती है। कैपेसिटर जब चार्ज को स्टोर करता है तो उसी के मेजरमेंट को हम कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कह देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। अर्थात किसी भी कैपेसिटर द्वारा चार्ज या ईपी को जो स्टोर करने की सामर्थ्य होती है ना, उसी की माप को हम कैपेसिटर की कैपेसिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से लेक्चर नंबर 1 से कि जितना चार्ज देंगे कैपेसिटर को उतना ही उनका पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज करेंगे। सो क्यू समानुपाती भी का हो गया एंड क्यू इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाएंगे तो सी एक कांस्टेंट टर्म्स आएंगे और सी एक अचर है जिसे कहते हैं संधारित्र की धारिता। अंग्रेजी में सी इज अ कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब हमारे बीच कुछ फैक्ट रिलेटेड है कैपेसिटी से। जैसे कैपेसिटी अदिश राशि है, कैपेसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, कैपेसिटी का ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट या फैराड होता है, जो ने पहले वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको ऑलरेडी बताया। डायमेंशन m-1 l-2 t4 i⁻² होता है। अब हमारे बीच एक प्रश्न है कि कैपेसिटर द्वारा स्टोर एनर्जी अर्थात ईपीई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एवं एनर्जी डेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करें, एक्सप्रेशन क्या करें, प्राप्त करें। सो प्यारे बच्चे, आप बातों को यहाँ से केयरफुली ध्यान दो, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन 2022 के लिए इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ एंड ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, माना कि 2 कैपेसिटर प्लेट का इनिशियली नेट चार्ज 0 है एंड t=0 पर चार्ज ऑन बोथ प्लेट आर इक्वल टू 0। यानी t=0 पर दोनों पर कितना है, चार्ज 0 है। ऐसा हमने इनिशियली माना है। इनिशियली माना कि दोनों प्लेट के पास जो है चार्ज 0 है। डियर स्टूडेंट्स, सो ये एक कैपेसिटर एक प्लेट है एंड एक ये प्लेट है। इस प्लेट का नाम ए दिया एंड इस प्लेट का नाम बी दिया। ये कंडक्टिंग प्लेट है। हमने क्या किया, एक बैटरी को के पॉजिटिव टर्मिनल से ए को एंड नेगेटिव टर्मिनल से बी को कनेक्ट कर दिया।
सो डियर स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस क्यू चार्ज चला एंड प्लस से प्लस क्यू चार्ज चला। माइनस जिस प्लेट को आपने सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा उस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाता है एंड जिसको प्लस क्यू से जोड़ा उस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया। सो बच्चे, ये प्लस क्यू जो चार्ज यहाँ पे आया, कभी आपने सोचा कि ये चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू एक बार में आ गया या बारी बारी से आया? इस चीज़ को आप केयरफुली यहाँ से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका बैटरी है ये तो है एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर। एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर का मतलब ये होता है कि माइनस लो से है चलता है, किंतु उसको बैटरी हाई से लो भेजेगा। हाई से लो कहने का मतलब ये हुआ, हाई से लो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका बैटरी प्लेट नंबर ए से, ध्यान सुनिएगा, प्लेट नंबर ए से माइनस क्यू चार्ज छीन करके बैटरी हाई से लो भेजेगा, अर्थात वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी यहाँ पे काज करेगा। या नहीं तो हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं, बैटरी आपका बी प्लेट से प्लस क्यू चार्ज छीनता है, जबकि प्लस क्यू चार्ज नहीं चल सकता यहाँ पे, लेकिन आपको थ्योरेटिकली ऐसा सोचना पड़ेगा, है ना, कि प्लस क्यू चार्ज बी प्लेट से छीनता है बैटरी और उसे प्लस चार्ज किधर से किधर चलेंगे, प्लस चार्ज हाई से लो चलेंगे, जिसको वो बैटरी किधर से किधर भगाएंगे, लो से हाई ले जाएगा। लो से किधर ले जाएगा डियर स्टूडेंट्स? लो से हाई ले जाएगा, यानी इधर से इधर। सो फिर भी बैटरी डिस्चार्ज होंगे। तो इनिशियली आप ऐसा सोचो कि इनिशियली आपका बैटरी ने इधर से खींचा प्लस डी क्यू चार्ज एंड कुछ क्षण बाद चार्ज खींच लिया स्मॉल क्यू एंड एक बिग टाइम पीरियड पे इससे छीना प्लस क्यू। जब स्मॉल डी क्यू छीना होगा तो इस पे चढ़ गया माइनस स्मॉल डी क्यू एंड फिर इसमें से खींचा होगा स्मॉल प्लस क्यू, तो इस पे चढ़ गए होंगे माइनस स्मॉल क्यू एंड बी प्लेट से एक लंबे टाइम पीरियड के बाद प्लस क्यू चार्ज अगर नेट चार्ज छीना होगा तो बी पे आ गया माइनस क्यू। सो ये सारा का सारा चार्ज किसको दे दिया? इन्होंने इनको दिया। पहले कितना दिया? पहले दिया डी क्यू प्लस में, फिर कितना दिया बैटरी ने इनको? बैटरी ने किन से? बी से छीन के फिर कितना दिया? स्मॉल क्यू, फिर छीना कैपिटल क्यू और इस प्रकार से इसको कैपिटल क्यू हो जाता है। सो इस बात को आप 3 स्टेप में समझिए। सो आप इन बातों को समझ गए होंगे। तो बैटरी यहाँ पे कैसे सोचना है आपको? यहाँ पे आपको सोचना है कि बैटरी ने इनसे पहले कितना चार्ज खींचा? प्लस डी क्यू एंड उसके बाद ये डी क्यू लेते आया और इसको दे दिया। फिर इससे कितना लिया? इससे लिया क्यू चार्ज, फिर वो किसको दे दिया? इसको। एंड एक लंबे टाइम पीरियड में इनसे कितना छीना? कैपिटल क्यू और इसको दे दिया। सो इस पे माइनस क्यू आ गया। आई होप आप हमारी बातों को केयरफुली समझ गए होंगे। अब मैंने उन सब बातों को यहाँ पे लिखा है कि लेट इंस्टेंट टाइम पर बैटरी द्वारा माइनस डी क्यू चार्ज बी प्लेट को दिया गया, यानी ए से छीन के बी को दो, या प्लस डी क्यू ए से छीन के बी को दो। बी प्लेट को आपने किससे दिया? देखो, बी प्लेट से माइनस डी क्यू लेके बी प्लेट को दिया, यानी बी प्लेट को ए से माइनस डी क्यू लेके बी को दिया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, बी से ही हमने प्लस डी क्यू ले करके ए को दे दिया। आप जैसे ही सोचने का मन है वैसे सोच लो। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा, बी को दिया तो प्लेट ए पर प्लस डी क्यू चार्ज हो जाएंगे। आप समझ गए कि ए से कितना छीना गया? माइनस डी क्यू, और किसको दिया? बी को। तो ए पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? प्लस डी क्यू हो जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हमने बी से प्लस डी क्यू छीन के ए को दे दिया, तो ए पे प्लस डी क्यू हो गया। अब बी से छीना तो बी पे माइनस डी क्यू हो गया। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी सोचो, दोनों चीज़ें सत्य हो सकती है यहाँ पे। एवं टाइम टी पर प्लेट ए पर
प्लस क्यू हो गया और कुछ समय बाद उस पर कैपिटल क्यू हो जाए। तो ऐसा सोचो कि टाइम टी पे अगर उस पर प्लस क्यू चार्ज हो जाए तो पोटेंशियल भी प्लस वाला माइनस बी माइनस वाला बराबर भी पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटी। सो जब हमने वहाँ से डी क्यू चार्ज लिया डियर स्टूडेंट्स, तो उस समय वर्क डन कितना हुआ, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू। वैसे भी आप पढ़े हैं V इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी क्यू। सो यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा V इंटू डी क्यू, V इंटू डी क्यू। तो सिंपल प्रॉब्लम एंड V क्यू बराबर सी भी, सो V बराबर क्यू बाय सी। यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे हम V के बदले क्या पुट किए, क्यू बाय स्मॉल सी, स्मॉल क्यू बाय स्मॉल सी। एंड हमें चाहिए अब W, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या निकालेंगे, डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्यू डी क्यू बाय सी। यहाँ पे सी कांस्टेंट है सो बाहर आ गया एंड क्यू इंटू डी क्यू, और चार्ज शुरू में था 0, फाइनली इसको बढ़ाते बढ़ाते कैपिटल क्यू ले गए। एंड इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि अगर यहाँ n है तो x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। सो यहाँ पे q का इंटीग्रेशन q के पावर 1 प्लस 1 2 हो गया बाय 2, यानी q स्क्वायर बाय 2। और इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, इंटीग्रेशन 0 से q तक। सो सबसे पहले कैपिटल क्यू रख दिए यहाँ पे 1 बाय सी, क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, एंड ये आपको बचा क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो ये तो वर्क डन निकला एंड वर्क डन इक्वल टू क्यू बराबर क्या पढ़े हैं, कैपिटल सी कैपिटल वी का स्क्वायर। सो यहाँ पे पुट कर दीजिए एंड सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी सी कैंसिल, आंसर आया 1/2 सी वी स्क्वायर। ये तो हुआ वर्क डन, ये तो हुआ वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन किसका, बैटरी द्वारा, यानी कि वर्क डन बाय बैटरी। वी नो दैट डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल। सो यहाँ पे हमने तो डब्ल्यू एक्सटर्नल फाइंड किया है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। एंड फाइनल तो मुझे पता करना है, इनिशियली जो ई पी होता है वो 0 है एंड क्यू स्क्वायर बटा 2c इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। ये दोनों सूत्र सही है एंड हमारा यू फाइनल का वैल्यू आया 1/2 सी वी स्क्वायर। एंड हम क्या इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं और सी वी इंटू वी। सो सी वी इज अ क्यू एंड इसको हम लिख सकते हैं क्यू, तो क्यू भी बाय 2 भी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपको जो कैपेसिटर द्वारा स्टोर की गई एनर्जी है उसका सूत्र 3 सूत्र फार्मूला प्राप्त हो गया, एक क्यू स्क्वायर बटा 2c एंड दूसरा 1/2 सी वी स्क्वायर एंड तीसरा क्यू भी बाई 2 एंड प्यारे बच्चे एक सूत्र और मिल सकता है यहाँ पे, हम आपको ध्यान से पूर्वक कहेंगे, ध्यान दीजिए, तो हम आपको यहाँ से पुरा सकते हैं। एक u बराबर नया सूत्र, u बराबर एक नया सूत्र हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। 1/2 तो होगा ही, c कितनी बातों पर डिपेंड करती है डियर स्टूडेंट, 3 बातों पे, c 3 बातों पर निर्भर करती है। c समानुपाती एरिया, c समानुपाती एप्सिलॉन r एंड c समानुपाती 1/d। जब आप तीनों समीकरण को मिलाएंगे तो आपको आएगा c समानुपाती एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एप्सिलॉन r बाय डी एंड c बराबर, जब समानुपाती को यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट आएंगे, एप्सिलॉन r a बाय डी। सो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए उसकी वैल्यू, c का वैल्यू क्या आया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r एरिया बाय कितना d। एंड फ्रेंड्स हमने कैपेसिटर में आपको बताया था V बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, ये सूत्र होता है। सो V की वैल्यू E D का क्या करेंगे स्क्वायर। एंड आप सभी बच्चे यहाँ पे केयरफुली हर एक चीज़ को देखें तो आपको पता चल जाएगा E गुना E स्क्वायर, D गुना D, D स्क्वायर। सो आपको होगा
ई स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएंगे ई स्क्वायर मल्टीपल डी स्क्वायर। सो डी से डी कट गया तो आपको क्या बचेगा बताइए, आपको बच जाएंगे, आपको क्या बचेंगे, यहाँ डी बचेंगे और यहाँ ये ख़त्म हो गया। तो आपको आंसर कितना आया, आपको आंसर आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। एक ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, किसका, कैपेसिटर द्वारा स्टोर की गई एनर्जी का। तो कैपेसिटर द्वारा स्टोर की गई एनर्जी का 4 फार्मूला हमने सब एक दूसरे के सिमिलर है। एक हुआ Q²/2C, दूसरा 1/2CV², तीसरा QV/2 एंड ये चौथा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया बीच का सेपरेशन D इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब हमें चाहिए एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। सो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इनको आप सबसे पहले समझिए। एनर्जी डेंसिटी डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके अंदर में एनर्जी स्टोर होता है U, और U का सूत्र तो अभी आपने सीखा ही था कि U बराबर कैपिटल U का वैल्यू आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू कितना D। अभी तो हमने सिद्ध किया था, याद है आपको, हाँ आपको याद होगा, आपको याद होगा, ये फार्मूला है। सो प्यारे बच्चे, बातों को केयरफुली यहाँ से सुनने और समझने का कोशिश करना। चीज़ें कॉम्प्लेक्स है पर आसान हो जाएंगे, ध्यान सुनिएगा। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला सबसे पहले आपको समझना होगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इस कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में, इस कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम कैसे आएगा, तो अगर इस प्लेट का एरिया A, इसके बीच की सेपरेशन D है तो वॉल्यूम निकलेगा एरिया मल्टीपल दोनों प्लेट के बीच की दूरी, ये हुआ वॉल्यूम। सो प्यारे बच्चे, इस दोनों प्लेट के बीच में जो एनर्जी स्टोर हुआ ना यूनिट वॉल्यूम में, उसी को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u, एंड स्मॉल u बराबर कैपेसिटर द्वारा स्टोर की गई एनर्जी बाय यूनिट वॉल्यूम सूत्र होता है। एंड कैपेसिटर ने एनर्जी जो स्टोर किया था वो आपको मालूम है कितना, ध्यान से देखिए, आपको मालूम है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया का स्क्वायर, सॉरी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू D, यही है ना, बाय इसको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया मल्टीपल दोनों प्लेट के बीच की दूरी, AD कैंसिल आउट। सो ये है स्मॉल u बराबर सूत्र क्या आया डियर फ्रेंड्स, स्मॉल u यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। सो आई होप सभी बच्चे को ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि एनर्जी डेंसिटी का सूत्र 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ दोनों प्लेट के बीच एयर हो तो एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाएगा, एंड एप्सिलॉन आर का मान जैसे ही 1 होगा तो एनर्जी डेंसिटी का सूत्र हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और ये होगा एयर अगर दोनों प्लेट के बीच रखा है तो एनर्जी डेंसिटी का सूत्र 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पे आ जाते हैं। कैपेसिटर के प्रकार, कैपेसिटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय प्लेट संधारित्र, तीसरा बेलनाकार प्लेट संधारित्र, अर्थात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट को एक दूसरे के काफ़ी करीब रखा जाता है। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देयर 2 प्लेट्स विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे बड़ी बात याद रखना ये है कि आपको कम से कम 2 आइडेंटिकल प्लेट चाहिए, दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होना चाहिए, एंड एक पे प्लस क्यू चार्ज देंगे, एक पे माइनस क्यू चार्ज देंगे।
और इसके बीच की सेपरेशन स्मॉल डी होगा। अगर इसका आप इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो वो सिंबॉलिक ऐसे दिया जाता है। ये हुआ कांस्टेंट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल सिंबल। जबकि इसी को अगर ऐसे कट कर दिया जाए तो आप इनको पढ़ेंगे वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल। सो आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे उनके फैक्ट की बात करें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आइडेंटिकल एरिया वाले प्लेट्स जैसे आप डिश ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, ये सारे एटसेट्रा जो भी आपको मिल सकता है शेप, ये मेटल प्लेट की होनी चाहिए, ले करके आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं। प्लेट्स के बीच प्रेजेंट पॉइंट्स के लिए अगर दोनों प्लेट को वेरी क्लोज सेपरेशन पे रखते हो तो इसके बीच अगर कोई आप पॉइंट सपोज करिए पी लिया पॉइंट, तो उस पॉइंट की नज़र में दोनों प्लेट इन्फिनाइट जैसा बिहेव करता है, जो आप चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से ही जानते हो। दोनों प्लेट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऑब्वियसली होगा क्योंकि एक पे प्लस क्यू चार्ज होगा, एक प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सीट के कारण होगा, प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर। सो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले यही, सो आपको पहले से याद है कि दो पैरेलल प्लेट रखे हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एक सीट के कारण, यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज हम लोग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेते हैं तो प्लस वाला इस पर इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस वाला इधर ही लगाएंगे, दोनों जुट जाएंगे। एक सीट के कारण होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय दूसरा वाला 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 2 कैंसिल। सो पॉइंट दोनों प्लेट के बीच में जो P मिल रहा है वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड अब हमारे बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो डियर स्टूडेंट सिग्मा इक्वल टू आप पढ़े थे क्यू बाय एरिया। सो मैंने यहाँ पे क्यू बाय एरिया पुट कर दिया तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्यू बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों प्लेट के बीच कोई डायरेक्ट्रिक भरे हो सो उसका हमने एप्सिलॉन आर दे दिया, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीपल करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गया क्यू बाय आइडेंटिकल एरिया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। एंड एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग को पता है पहले से ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी तो मैंने बताया था कि V बराबर E इंटू डी होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को बोल रहे हो तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था E इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। एंड अगर मॉडुलस लगाते हो ये प्लस में हो जाएंगे, या उसी को आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो आपको आएंगे डेल्टा V इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर वेक्टर एंड कॉस 0 डिग्री लेंगे तो आपको क्या बचेंगे V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी, जो कि आपको पहले से ही पता है। सो प्यारे बच्चे V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी निकालते क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया इंटू डी फॉर एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के लिए। सो सबसे पहले आप Q बराबर जो सूत्र जानते हो CV, Q का बराबर C इंटू V का मान अभी निकाला Q बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया, यहाँ Q कैंसिल हो जाएंगे एंड आपको जो फाइनल आंसर है कैपेसिटी वो निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया बाय डी। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी जो हमने कल भी बताया था एंड आज भी बताया। सो ये आपको प्रूव करने आना चाहिए, याद रहना चाहिए। इट इज एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम एंड इफ एप्सिलॉन आर 1 हो जाए यानी एयर हो जाए तो कैपेसिटी की वैल्यू आएंगे एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी। अब हमारे बीच नोट पॉइंट दिख रहा है कि x एक पॉइंट है, y एक पॉइंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, जो हमने कि आपको यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ाया था। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकल के आया Q बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट।
एंड इनकी कैपेसिटी निकल के आया एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी एंड पोटेंशियल की वैल्यू आया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। सो आई होप आप लोग ये नोट पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट नोट पॉइंट है एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। सो हमने पहले भी बताया था 1/2 CV² Q² Q2 एंड एक फार्मूला और निकला था आपको याद होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर एरिया इंटू डी। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। एंड एक चीज़ तो यहाँ से और चीज़ें हो सकता है, अगर मैं पूछूँ कि वैक्यूम में कैपेसिटी बाय मीडियम में कैपेसिटी, सो वैक्यूम में होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय एरिया बाय डी। एंड इसका मीडियम का अगर मैं आपसे CM/C0 ही पूछ लूँ तो मीडियम में कैपेसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया बाय डी डिवाइडेड बाय, अगर वैक्यूम की बात करो तो एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और आपको बचेगा C मीडियम बाय C कैपेसिटी इन वैक्यूम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये सूत्र आपको प्राप्त होगा। एंड एप्सिलॉन आर बराबर पहले से आप ये भी जानते हो कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन मीडियम बाय वैक्यूम का एप्सिलॉन नॉट, इसी के लिए कैपेसिटी मीडियम का बाय वैक्यूम का कैपेसिटी, और इसे आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एंड इसका हो जाएगा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स व्हाट एक्सर्ट बाय वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑन अदर। सो आपके बीच यहाँ पे कैपेसिटर गिवन है एंड इसका कह रहा है कि एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पर फोर्स फाइंड करने। सो प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका ये प्लेट पर प्लस चार्ज है एंड इस प्लेट पर माइनस चार्ज है, तो इस प्लेट को 1 प्लेट मान लो एंड इसको 2 मान लो, प्लेट नंबर 2। सो आप सभी बच्चे जानते हो कि अगर ये प्लस प्लेट है तो ये प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर, और प्लस प्लेट पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जबकि माइनस प्लेट पर फोर्स किधर लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स की वैल्यू जो होगा कितना होगा, तो ये वाला फोर्स की वैल्यू होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लग रहा है F1 पे कौन लगावेगा, 2 लगावेगा, जबकि ये होगा F2 वाला प्लेट पे कौन लगाएगा, 1 लगाएगा। तो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों मैग्नीट्यूड में 1/2 मैग्नीट्यूड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जो F21 है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोई एक बल निकाल लो, तो कोई एक बल का मतलब हुआ कि Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहला वाला पे दूसरा का इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, जबकि दूसरा वाला पे पहला का काम करेगा। तो यहाँ पे 2 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो एंड एक प्लेट का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। गलती आपसे एक छोटा सा होता है यहाँ पे कि आप करते क्या है, दोनों प्लेट के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको यहाँ पे पुट कर देते हो, जबकि फोर्स में एक ही प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व होता है। आपको भी पता है कोई भी प्लेट खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद फील नहीं कर सकता है ना, फोर्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। जैसे अगर 2 प्लेट रख दें तो पहले वाला पे फोर्स अगर निकालना है तो उस पर फोर्स दूसरे वाला के इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा एंड दूसरे वाला पर जो फोर्स होगा वो पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा। सो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है एंड आंसर आया Q σ/2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा बराबर सूत्र आप पढ़े थे, आपको याद होगा सिग्मा बराबर क्या होता है। तो सिग्मा को हटा के आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, Q/एरिया। सो Q मल्टीपल Q हो जाएंगे Q²/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। दिस इज अ फोर्स। तो ये है आपका फोर्स का व्यंजक एंड आपको यहाँ दिख रहा होगा फोर्स का एक्सप्रेशन Q²/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। आई होप आप सभी बच्चे समझ गए होंगे एंड आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों की आइडेंटिकल एरिया ए है। एक एरिया ए पर प्लस सिग्मा चार्ज है, चार्ज का डेंसिटी है, एंड वाई प्लेट पर माइनस सिग्मा डेंसिटी का चार्ज है। और आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि तीनों प्लेट के बीच डिफरेंट टाइप्स के 3 डाइलेक्ट्रिक भरे हैं। पहला डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है ε1, दूसरा ε2 एंड तीसरा ε3, एंड सबका जो थिकनेस है गिवन है, एक का है d1, दूसरे का d2 एंड तीसरे का d3। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले क्या था ना कि हमारे बीच दो प्लेट थे पैरेलल, एंड दोनों प्लेट के बीच जो है डाइलेक्ट्रिक संपूर्ण भरा था, एक ही डाइलेक्ट्रिक भरे थे। सो हमारे बीच सूत्र आता था कैपेसिटी इक्वल टू ε0 εr एरिया बाय डी। सो उस समय प्रॉब्लम आसान था, पर अब थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्या है, चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है ना कि कह रहा है फिगर में डिफरेंट टाइप्स के 3 डाइलेक्ट्रिक्स को क्या किया है, फिल कर दिया गया। तो बताइए कैपेसिटी क्या होंगे। सो सबसे पहले कैपेसिटी इक्वल टू फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई वी, एंड यहाँ पे Q तो है नहीं, तो Q के बदले आप लिखोगे सिग्मा इंटू ए बाय भी। तो पहले तो आपको भी निकालना होगा। सो हम सबसे पहले भी निकालने चलते हैं। तो भी इक्वल टू आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी होता है, मैंने अभी ही बताया था। भी इक्वल टू कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी होता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो V1 क्रिएट होगा, V2 क्रिएट होगा एंड V3 क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ 3 कैपेसिटर बन रहे होंगे। एक ये 2 प्लेट को मिला के, फिर ये प्लेट मिला के, फिर ये प्लेट मिला के, तो कितने कैपेसिटर बन गए, 3 कैपेसिटर बन गए। तो 3 कैपेसिटर बने तो पोटेंशियल कितने होंगे, 3 पोटेंशियल भी होंगे, और आप इस चीज़ को भली भांति समझ रहे होंगे। सो हम सबसे पहले V बराबर E इंटू डी तो इक्विवेलेंट के लिए सोचा है, तो यहाँ पर V1, V2, V3 खोज लेते हैं। तो V1 के वैल्यू बता दो, तो V1 की वैल्यू होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आप सभी बच्चे को पता ही है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो हम यहाँ पे अब उनके ई के बदले सीधा लिखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 इसीलिए करेंगे क्योंकि हम इसको तो लिख सकते हैं ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं इनटू डी। सो इसी के जगह हमने V1 को रिप्लेस किया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 इनटू वहाँ D था, यहाँ पे बीच की जो भी सेपरेशन है वो आपको D1 गिवन है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे D1। सिमिलरली V2 क्या होंगे, V2 भी वही होगा, ध्यान से सुनिएगा। V2 की वैल्यू हो जाएंगे सिग्मा D2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक चीज़ तो छूट रहा है, एक चीज़ छूट रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं, कुछ नहीं, बस सही है। एंड एप्सिलॉन यहाँ पे 2 हो जाएंगे। सिमिलरली V3 क्या होंगे डियर स्टूडेंट, V3 होंगे सिग्मा D3 बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 3। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए V। सो V के लिए सबको आपस में क्या करो, ऐड कर लो। किसके लिए, V के लिए। चलिए हम V के लिए सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। चलिए ये V की बराबर इनको प्लस कर लीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, एंड इसमें भी प्लस कर लीजिए, और इस सबको भूल जाइए। सो बच्चे हमें कॉमन कौन सी मिलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएंगे। B इक्वल टू मुझे मिलेंगे कॉमन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये रफ है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल गया, तो बचा क्या, D1 बाय एप्सिलॉन 1 प्लस D2 बाय एप्सिलॉन 2 प्लस D3 बाय एप्सिलॉन
3, ये एप्सिलॉन 2 है। सो प्यारे बच्चे, इतना तो आप समझ गए। एंड इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या हुआ, सिग्मा बाय कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वन बाय एप्सिलॉन 1 प्लस D2 बाय एप्सिलॉन 2। इस प्रकार से वहाँ तक लिखेंगे। यहाँ से सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट उलट के गुना होगा तो एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। सो आपका फाइनल जो आंसर है वो आंसर कितना आया, ध्यान से देखिएगा। ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या आया कैपेसिटी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय ध्यान सुनिएगा D1 बाय एप्सिलॉन 1 प्लस D2 बाय एप्सिलॉन 2 प्लस D3 बाय एप्सिलॉन 3। तो ये कैपेसिटी निकल के आया ये दिए गए क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप आप लोग इनको बना लेंगे एंड हम इनका सॉल्यूशन नीचे दिखा देते हैं। आप यहाँ से लैंग्वेज में पढ़ के हर एक चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसे हमने इनको समझाया है पूरा बारीकी से। आप यहाँ पे देख लो, जो हमने सिद्ध करके लाया था वही चीज़ें यहाँ पे है। V1 V2 V3 निकाला है एंड जोड़ा है, फिर कॉमन लिया है एंड V की वैल्यू वहाँ पे पुट किया एंड कैंसिल आउट करके फाइनल आंसर आया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स उसी पे रिलेटेड हैं, ध्यान से सुनिएगा। वही प्रॉब्लम सेम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है आपको कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, दो प्लेट हैं जी। पहला वाला प्लेट पर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, जबकि दूसरे वाला पे माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों प्लेट एक्स वाई के बीच की सेपरेशन d है एंड इसके बीच में t मोटाई का, t थिकनेस वाला एप्सिलॉन r एक डाइलेक्ट्रिक भरे हैं, पर वो संपूर्ण नहीं भरा है। आप देख रहे होंगे कि डाइलेक्ट्रिक के लेफ्ट और राइट एयर भरे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कितने टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक भरे हैं, तो आपका जवाब होगा 2 टाइप्स का। पहला तो एक एप्सिलॉन r भरे हैं जिसका नाम नहीं मालूम, जिसकी मोटाई t है, एंड दूसरा एयर भरे हैं। दूसरा कौन भरे हैं? एयर। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि एयर कितना में भरे हैं, तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि गुरुजी ये पूरी डिस्टेंस तो d है और d में ये t मोटाई का थिकनेस भरा हुआ है। अगर मैं d में से t को घटा लूँ तो जो आंसर आएगा वो थिकनेस किसका आएगा, वो थिकनेस आएगा एयर का, वो थिकनेस आएगा एयर का। और t किसका है? t वो डाइलेक्ट्रिक का ही है। सो एयर का थिकनेस आया d माइनस टी एंड एक जो t मोटाई का पहले से यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भरा है उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसका तो एप्सिलॉन r एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन r है एंड एयर का डाइलेक्ट्रिक 1 होता है। सो प्यारे बच्चे, इनको भी तो उसी पे बनाएंगे। कौन सी पे? उसी फार्मूला से। आपको याद होगा C बराबर हमने अभी सिद्ध किया था एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय D1 बाय एप्सिलॉन 1 प्लस D2 बाय एप्सिलॉन 2। इसमें पुट कर दीजिए तो C इक्वल टू डी स्टूडेंट्स एप्सिलॉन A बाय D यानी D1 मतलब हम एयर का थिकनेस, तो D माइनस टी ये थिकनेस एयर का था बाय एप्सिलॉन R एंड प्लस D2 यानी थिकनेस T मोटाई वाला डाइलेक्ट्रिक बाय एप्सिलॉन R, और दिस इज योर आंसर। सिंपल प्रॉब्लम। सो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे ये हो गया आपका आंसर। अगर आप एयर की डाइलेक्ट्रिक रखना चाहे तो एप्सिलॉन r की जगह यहाँ 1 रख सकते हैं और आपको आंसर आएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय d माइनस टी इंटू d माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन r। सो ये आपका फाइनल आंसर हुआ एंड इसको हमने बारी बारी से थोड़ा विस्तार में जो भी है माना, ये एरिया वाले 2 प्लेट कैपेसिटर है, मतलब ये सब करके माना एंड फाइनल आंसर लाया है एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी माइनस टी प्लस 1 बटा एप्सिलॉन r। आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। आइए कुछ ओरल बातें कर लें। पहला क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन चार्ज q एंड पोटेंशियल v। क्या कैपेसिटी जो है कैपेसिटेंस कैपेसिटर का वो q और v पे डिपेंड करती है? तो आपका आंसर होगा नो।
कभी भी हमारा कैपेसिटी कैपेसिटर का चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, वो तीन बातों पे डिपेंड करती है, एट एरिया, एट सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एंड relative permittivity of medium. Next question number 2, find the electric field between two plates of a parallel plate capacitor. दोनों प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सबको याद है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या नहीं तो क्यू बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस। जबकि मीडियम की बात हो तो इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीपल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी फ्री स्पेस में कितना होता है। सो आपको पहले से पता है एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी। क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी कितना स्टोर करता है, आपको याद है 1/2 CV स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2C क्यू भी बाय 2। एंड एक फार्मूला आपको और बताया था, आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर एरिया इंटू डी। ये भी एनर्जी स्टोर कैपेसिटर का द्वारा एनर्जी स्टोर की गई है, ये भी फार्मूला सही है। यानी 4 फार्मूला होता है बट यहाँ 3 है, तीनों सही है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द्वारा जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो 4 सूत्र होते हैं, जिसमें से 3 यहाँ ABC सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर फोर्स बताइए प्लेट्स पर, तो क्यू स्क्वायर बटा 2 एरिया एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम के लिए हमने बताया ही था। सो आपको ये भी याद है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, एक आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ 10 माइक्रोफैराड, आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिस पर आपको 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटी है, यानी सी की वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैराड, अर्थात इसको आप अगर चेंज करेंगे 10 इंटू 10⁻⁻5 करेंगे, सॉरी 6 करेंगे फैराड, तो आपका फाइनल आएगा 10⁻5 फैराड। सो कैपेसिटी दिया है 10⁻5 फैराड एंड कह रहा है कि उनको चार्ज दिया गया 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम दैट इज 10 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻5 कूलम चार्ज दिया गया। सो एनर्जी निकालिए एंड पोटेंशियल। सो एनर्जी बराबर सूत्र कौन लागू कर देंगे, तो एनर्जी बराबर यू बराबर बहुत सारे फार्मूला पता है, पर क्यू वाला एक पता था, क्यू स्क्वायर बाय 2C होता है फार्मूला, एंड क्यू का स्क्वायर यानी 10⁻5 मल्टीपल 10⁻5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी की वैल्यू 10⁻5, एक कैंसिल हो गया एंड 2 से भाग दो 1 में, तो 0.5 इंटू 10 कितना -5 एंड दैट्स वाई इसको डेसिमल को आगे ले जाएंगे तो ये बढ़ेगा, पावर घटेगा 10⁻6 और हम लिख देंगे इसको 5 माइक्रो जूल आंसर। एंड वोल्टेज V बराबर क्यू बाई सी, क्यू का मान 10 एंड सी का मान 10, कैंसिल आउट करके आपका आंसर इसका मान तो आपको पता है, क्यू का मान कितना 10⁻⁻5 एंड सी का मान 10⁻5, दोनों कैंसिल आउट हो गया और 1 वोल्ट आ गया। एंड हमारे पास ये सारा प्रॉब्लम्स के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates and distance between plates x and identical area small a and energy density। डियर स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने एनर्जी डेंसिटी का एक फार्मूला बताया था, एनर्जी डेंसिटी नहीं, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर द्वारा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू सेपरेशन। सो एरिया तो स्मॉल ए दिया है और सेपरेशन क्या दिया है, एक्स दिया है, तो यही तो आंसर हुआ, तो बी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा पहले एरिया कैपिटल ए लेते थे, बस अंतर इतना हुआ, यहाँ छोटा ए मान लिया, पहले दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी लेते थे, यहाँ डिस्टेंस एक्स ले लिया, तो क्या दिक्कत है, वही चीज़ों को दोबारा पूछा गया। फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का सभी बच्चों को फार्मूला पता है कि ये भी सही है एंड हमारा ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम के लिए सही है। यहाँ पे फाइनली नहीं पूछ रहा है किसके लिए, तो दोनों सही होगा, ये मीडियम के लिए एंड ये वैक्यूम के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन आर बराबर सूत्र, तो एप्सिलॉन आर बराबर ये भी सही है एंड हमने अभी आपको बताया था ये भी सही है, यानी ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए एंड बी करेक्ट होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक
अगर हम पार्शियली दो प्लेट के बीच में पार्शियली नहीं, K1 K2 एंड K3 डायरेक्ट्रिक D1 D2 D3 मोटाई का भर दें तो हमारे बीच फार्मूला आएंगे। ये तो सही ही है विथ आपको ये भी सही है, तो आंसर होगा A एंड C। सिंपल प्रॉब्लम। एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये भी हमने आपको बताया था कि दो प्लेट के बीच पार्शियली T थिकनेस वाले डाइलेक्ट्रिक को एप्सिलॉन R वाले डाइलेक्ट्रिक को भरोगे तो आपको आंसर ये तो सही है विथ साथ में आपको क्या कहते हैं ना, ये सही है ये भी सही है, तो आंसर हो जाएंगे आपको C नंबर बोथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है, एज सो इन फिगर अ सर्कुलर प्लेट which just filled inside a square plate are arranged, find out capacity of combination। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके बीच एक स्क्वायर प्लेट है, ये है स्क्वायर प्लेट एंड इसकी स्क्वायर प्लेट के सामने एक बहुत करीब डिश रखे हैं। ये डिश इसमें आसानी से समाया जा सकता है, किसमें? स्क्वायर प्लेट में। ऐसे समझिएगा कि ये स्क्वायर प्लेट है तो इसमें आप क्या इस डिश को ऐसे करके अरेंज तो कर सकते हो ना। तो इसको अरेंज करोगे तो अगर ये लंबाई आपका L है तो ये पूरा व्यास इनका L होगा और रेडियस L/2 होगा। एंड काम का तो डिश है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो प्लेट ओवरलैप हो जाए, बड़े वाला प्लेट काम का नहीं होता कैपेसिटर में, क्योंकि बड़े वाला प्लेट से आपको दो प्लेट है, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटा वाला बड़े प्लेट में आसानी से ओवरलैप हो सकता है, इसलिए कैपेसिटर में छोटे वाला प्लेट का ही एरिया हम लेते हैं। आपको पता चल गया कैपेसिटी बराबर सूत्र होता है, हमने बताया था कैपेसिटी बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी। प्यारे बच्चे, एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट के बीच एरिया, तो एरिया किसका लेंगे? डिश का एरिया पाई R² R का वैल्यू L/2 का स्क्वायर बाय डी। प्यारे बच्चे, आंसर हो जाएंगे इनका C कैपेसिटी है या एप्सिलॉन नॉट पाई L² बाय कितना? 4D। ये आंसर आपका हो जाएगा इन मीडियम के लिए, ठीक है। एंड अब हम वही चीज़ यहाँ पे देखो, थोड़ा बारीकी से सॉल्व किया है, आप समझ रहे होंगे। एंड आंसर वही आया आपको एप्सिलॉन नॉट पाई L² बाय 4D। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर का। तो आज की जो पढ़ाई है यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसी प्रकार आप सभी बच्चे प्यार दिखाते रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आता है या समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करें कि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। ऐसे मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कितना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कम से कम आप अगर कमेंट करेंगे तो हम उसको इम्प्रूव करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। इट्स ओके।